हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MICS टेक एजुकेशन। आज फ्रेंड्स मैं आप लोग को टैली का नेक्स्ट पार्ट बता रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट क्या, एक्चुअली बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज आ रही थी कि मैम ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा क्लियरली बता दीजिए। तो मैंने वन बाय वन अब उन वीडियोस को बनाना शुरू कर दिया है जो बीच में कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। जैसे आज सबसे पहले मैं फर्स्ट उससे लेके शुरू कर रही हूँ। ये तो आपको मालूम ही होगा कि ये हमारी टाइटल बार होती है, ये हमारा करंट पीरियड करंट डेट दिखाता है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये हमारी लास्ट एंट्री की डेट है और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी कंपनी होती है वो आती है। जो भी हम एंट्री करेंगे उसकी डेट दिखाता है। जैसे मेरी लास्ट एंट्री 2 जुलाई 2019 की है तो ये हाईलाइट हो रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए गेटवे ऑफ टैली में जब हम आते हैं तो सबसे पहले जो ऑप्शन है अकाउंट्स इन्फो, इस पे क्लिक करते हैं। इसमें ग्रुप्स बनाना मैं बता चुकी हूँ, लेजर्स बनाना मैं बता चुकी हूँ और वाउचर टाइप्स में मैंने फैक्ट्री जब बनाई थी तब उसमें बताया था, लेकिन मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा क्लियर करके बताती हूँ कि वाउचर टाइप्स का यूज कहाँ होता है। देखिए वाउचर नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जो वाउचर हम यूज करते हैं यहाँ पर आप देखते हैं राइट हैंड साइड पे सारे वाउचर्स के नाम आते हैं। जब आप वाउचर्स में जाते हैं जनरल वाउचर आता है, सेल्स परचेज रिसिप्ट तमाम तरीके के वाउचर आते हैं। लेकिन ये जो वाउचर टाइप्स है इससे हम अपनी मर्जी से नया वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। जैसे मैं वाउचर टाइप्स पे जाऊंगी और इसको एंटर करूंगी और क्रिएट में चली जाती हूँ। इसमें डिस्प्ले ऑल्टर और क्विट इन सब के यूज आपको पता ही है, जनरल यूज है। क्रिएट में जाने के बाद जैसे मैं आपको सिंपली रिसिप्ट वाउचर से लेके चलती हूँ। देखिए रिसिप्ट वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसमें दो प्रकार की एंट्री होती है। जैसे कि जब हमें किसी से पैसा प्राप्त करना होता है तब भी हमको रिसिप्ट वाउचर का यूज करना पड़ता है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो बैंक में हो, बैंक से प्राप्त हो चाहे कैश से प्राप्त हो। दूसरी चीज, जब हमें पैसा पूंजी लगानी होती है, यानी कि जब हम कैपिटल अकाउंट की एंट्री करते हैं, जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसकी भी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होती है। मैं ये चाहती हूं कि जो रिसिप्ट वाउचर है, जो मेरा पैसे प्राप्त करने वाला वाउचर है वो अलग बन जाए और जो पूंजी लगाने वाला वाउचर है वो अलग बन जाए। तो मैं यहाँ पे जैसे कि मुझे बैंक से पैसा प्राप्त करना है या पैसा प्राप्त करना है, उसके लिए मैं तो जैसे मैंने बैंक का ले लेते हैं। जैसे मैंने बैंक रिसिप्ट के नाम से यहाँ पे एक वाउचर बना दिया है, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में रिसिप्ट है तो कीबोर्ड से आर प्रेस करेंगे आप, ये रिसिप्ट वाउचर आ गया है। ये इसकी शॉर्टकट एब्रीविएशन RCBT। और यहाँ पर मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, इसको ऑटोमेटिक अगर आप रख देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही डेट मतलब जो वाउचर नंबर आता है 1 2 3 अपने उसमें आएगा। नीचे वाले को लेंगे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइट, तो ये ऑटोमेटिक भी रहेगा और आप उसमें मैनुअली चेंजिंग भी रख सकते हैं। और ये सिर्फ मैनुअली होता है और ये मल्टी यूजर यानी कि ये ऑटोमेटिक तरह ही काम करता है। और अगर आपको कोई नहीं रखना है तो आप कोई नहीं रखिए। फिलहाल मैं इसको ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइट कर देती हूँ। प्रिवेंट डुप्लीकेट्स, इसको मैं यस कर दूंगी। इसको यस करने का रीजन क्या है फ्रेंड्स, कि मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इसकी एंट्री करूँ तो इसका डुप्लीकेट सेव ना हो, ठीक है। तो हम इसको नो रखते हैं, ओ यस रखते हैं ताकि डुप्लीकेट सेव ना हो। अगर नो कर देंगे तो डुप्लीकेट भी सेव होगा, लेकिन डुप्लीकेट हमें नहीं सेव करना है, बैलेंस शीट में थोड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है। यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस करके इसको हम थोड़ा सा सेटिंग करेंगे। तो मैं एक नया वाउचर क्रिएट कर देती हूँ। सबसे ऊपर आ रहा है स्टार्टिंग नंबर, यानी कि जो आपका वाउचर नंबर है वो कौन से नंबर से स्टार्ट हो। एक नंबर से, कोई कोई 100 नंबर से शुरू करता है, कोई 101 से करता है। जैसे मैंने इसको 101 से शुरू कर दिया, ठीक है। और विड्थ यानी कि जो उसकी चौड़ाई होगी मैं उसको 2 रख लेती हूँ, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। प्रीफिल विद 0, इसको यस कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब नंबर आपका शुरू हो, जैसे 1 से शुरू होता है तो 01 लिख के आता है, तो 101 से शुरू होगा तो 0 से शुरू हो गया है। अप्रैल, इसको हम ईयरली ही रखेंगे और यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम जो आपकी डेट रहेगी। पार्टिकुलर्स, प्रीफिक्स डिटेल्स में पार्टिकुलर्स में हम जैसे हम ये चाहते हैं ये जो नंबर आएगा लिख के यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम आए। जैसे दिनेश है, मैं चाहती हूँ लिख के आए DN, एंटर, ये पूरा लिख के आए मेरे मतलब जो नंबर आएगा उसके ऊपर। तो मैंने ये डाल दिया, यहाँ पे डेट रहेगी और इसको मैं यहाँ पे, बाकी सब चीजें यहाँ पे हमें नो ही रखनी है। एक बार मैं बता देती हूँ फिर भी आपको। इफेक्टिव डेट्स एंड वाउचर, इसको नो रखेंगे ताकि डेट का कोई इशू ना हो। ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट ये नो ही रहता है। अलाउ नरेशन इन वाउचर, वाउचर में ये नरेशन अलाउ रखना पड़ेगा, यानी कि जो नीचे नरेशन लिख के आता है उसे आपको यस रखना है। और प्रोवाइड नरेशन ईच लेजर इन वाउचर, आप चाहते हैं कि सारे नरेशंस जो हैं वो हर लेजर में हाईलाइट है तो वो
अगर आप यस कर देंगे तो किसी में होंगे नहीं, तो इसको नो रखते हैं। और ये अकाउंटिंग की एंट्री है, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। आप चाहते हैं कि सेव के बाद प्रिंट वाउचर हो, तो अभी इसको नो रखेंगे क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग है कि हम प्रिंट करें या ना करें। फॉर्मल रिसिप्ट आफ्टर सेविंग, अगर फॉर्मल रिसिप्ट चाहिए तो फॉर्मल ही आएगी। मैं इसको यदि यस कर दूंगी, उसमें हम अपनी सेटिंग नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मैं अभी इसको नो रख के सेव कर देती हूँ। अब देखिए मैं आपको चल के दिखाती हूँ वाउचर्स के अंतर्गत कि इसका क्या इफेक्ट होता है। एस्केप की से बाहर आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स में चलते हैं और कीबोर्ड से F6 प्रेस करूंगी तो ये रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। देखिए दो आ गए लिस्ट ऑफ टाइप में, बैंक रिसिप्ट और रिसिप्ट। तो जैसे मुझे बैंक रिसिप्ट में काम करना है तो आप देखिए जो मैंने नरेशन डाला था DN एंटरप्राइजेस 01, तो ये उसी तरीके से लिख के आ रहा है, और जो मैंने डेट डाली थी वो तो आती ही है। बाकी सब चीजें आपको पता ही है कि अगर आपको किसी से पैसा प्राप्त करना है, जैसे मेरी DR है यहाँ पे, ये कनिका DR से ले लेती हूँ मैं। अभी तो फिलहाल इस पे कोई बैलेंस नहीं है, जैसे कि मैं फिर भी आपको 1200 रुपए की एक एंट्री करके दिखा देती हूँ। डेबिट किया मैंने PNB बैंक में, ये देखिए इसकी एंट्री हो गई है। आप इसको बैंक मतलब बैंक रिसिप्ट मैंने डाला है, आप सिंपली इसका लेजर डेबिटर रिसिप्ट के नाम से भी बना सकते हैं, या रिसिप्ट क्योंकि ऑलरेडी होता है, आपको जिससे भी प्राप्त होता है, डेबिटर से होता है तो आप डेबिटर रिसिप्ट के नाम से बना लीजिए। तो उस तरीके से, इसी तरीके से आप पेमेंट वाउचर, आपको जैसे पेमेंट किसी का करना है, सैलरी का करना है, किसी को सैलरी देनी होती है या किसी को रेंट देना होता है, तो हम पेमेंट वाउचर के भी इसी तरीके से लेजर बना लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई